गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसारी ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जियो मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्हां दे जीवन दे दर्शन कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्कीन साहब जी 11 फरवरी तो लैके 16 फरवरी तक लावां की कथा करन तो बाद इटावे आ जाते हैं। इटावा दे विच भी 17 तरीक नूं सवेरे अखंड पाठ की समाप्ति तो बाद आपने कथा विचार संगतां नूं सरवण कराई है। क्योंकि विआह सी सरदार प्रधान सिंह जी दे सब तो छोटे लड़के मनजीत सिंह दा विआह सी। रात नूं आप मिलनी करते ने, बारात विच तां शामिल नहीं होए ने। मिलनी तो बाद आप फिर अपने कमरे विच आ जाते ने। सवेरे अमृत वेले उठते ने, नितनेम करते ने। तकलीफ शरीर की वधदी गई और वो समा आ गया जद संसार नूं सदी भी विछोड़ा दे गए हैं। मस्कीन जी दे पावन शरीर नूं लैके इटावा तो आगरा तो बहुत सारिया होर संगतां नाल मिल जांदियां ने। एक वड्डा काफला बन जाता है नगर कीर्तन के रूप विच। मथुरा होंदे होए फिर अलवर पहुँचते हैं। अलवर दे विच भी बेअंत संगतां जिस नूं भी पता लगा, क्योंकि ETC TV ते एक खबर चल चुकी सी। हर बंदा जिवें अलवर की तरफ दौड़िया है और केवल इंडिया दे विच ही नहीं विदेशों तो भी लोग आए ने बहुत। मस्कीन जी दे चले जाण दे नाल हर हिरदा दुखी सी। दुख तो होना ही सी। जिथे उन्हां दे परिवार वाले रिश्तेदार संबंधी दुखी सन, उत्थे उन्हां दे साथी मिलन वाले, उन्हां दे विद्यार्थी और संगतां दे विच जिन्हां दा बहुत प्रेम सी मस्कीन जी नाल, जिहड़े नहीं मस्कीन जी नूं जाणदे सन, सुण के उन्हां दे भी हिरदे कंब गए। उन्हां दियां भी अखां सेजल हो गईयां ने। हर बंदा अंदाज़ा लांदा है भी दवाई मिल जाती तो शायद बच जाते, डॉक्टर आ जाता शायद बच जाते, ऑक्सीजन मिल जाती बच जाते, गोली मूँह विच पा देंदे। कई तरह के हर बंदा अपने अपने अंदाजे लांदा वे। भावें इहदे पिछे उन्हां दा प्रेम सी दुख सी,
लेकिन गुरबाणी कहती है कि आयो बंदा दुनी विच वत आसूणी बन, मलकत मौत जा आवसी सब दरवाजे पन। मौत ने जिस दिन आ जाना ना, फिर सारे दरवाजे उसने तोड़ देने ने। फिर कोई किसी तरह का भी कोई साडा उपराला, साडा कोई हीला या उद्यम कुछ भी कम नहीं आ सकता फिर, क्योंकि ये एक सच्चाई है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक शायर दियां, कहंदा ना कुछ पेश चली ना उजर ना इनकार हुआ, ना कुछ पेश चली ना उजर ना इनकार हुआ, मौत के शिकंजे में जब भी बंदा गिरफ्तार हुआ। इस मौत के शिकंजे दे विच जद भी बंदा आ जाता ना, फिर कोई किसी दी पेश नहीं चलती है, कोई किसी का उद्यम कम नहीं आता, जो जितनी मर्जी भज दौड़ कर लीए कुछ कम नहीं आता है। अगर ऐसा हो सकता तो जिन्हां दे हस्पताल विच प्राण निकल जाते हैं, दवाइयां भी कोल होंदियां ने, डॉक्टर भी कोल होंदे ने, नर्स भी होंदी है, हॉस्पिटल दे विच ही होंदा है बंदा, वो भी चले जाते ना। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एक सच्चाई है जिंदगी की। देवी देवते अवतार नहीं बच सके तो मनुख किस चीज़ है? मनुख की चीज़ है इहदे अगे। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये काल दा तमाशा, इहदे कलों बच सकना किसी दे वस दी गल नहीं है, किसी दे भी नहीं। ये तां राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर। इत्थे तो कोई नहीं रह सकता है, ना कोई अमीर ना गरीब, ना कोई राजा महाराजा, ना कोई संत महंत अवतार ऋषि मुनि, कोई नहीं बच सकता इस चीज़ तो। ये तो वारी आपो अपनी कोई ना बंधे तीर। ये तो एक ना एक दिन जाना ही पैना है संसार तो। इहदे कोलों कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि जीवन की एक सच्चाई है। असी कहने ना ये दुनिया है, दुनिया दे जो अर्थ कीते ने ना विद्वाना ने, वो कहते ने दो नीहां दुनिया, दो नीहां। दुनिया दो नीहां ते खड़ी है, अगर सुख है तो दुख है, दो नीहां। अगर दिन है तो रात है, दो नीहां। जन्म है तो मरण है, दो नीहां। अगर हासा है तो रोना है, दो नीहां। इस वास्ते इसनूं दुनिया कहा जाता है। जिसने जन्म लिया उन्हें एक दिन जाना ही जाना है, कोई बच नहीं सकता है इस तो। ते जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ना, वो रब दे प्यारे तां इस दिन की उड़ीक करते हैं। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। वो तो चाह चढ़ जाता उन्होंने तो, क्योंकि कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जैसे एक लूण दी डली पानी दे विच डिगण तो बाद मिट जाती है, पानी का रूप हो जाती है। इस तरह ही आत्मा ने परमात्मा दे विच लीन होना है। शरीर नूं छोड़े बिना ये हो नहीं सकता है। ये गल वखरी है कि जिउंदे जी भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है,
लेकिन जो परम आनंद तक पहुँचना है, उत्थों जो जन्म मरण का जो दुख है, इस तो बाहर तां ही निकलिया जा सकता है जे शरीर नूं छोड़ दिता जाएगा, तां ही हो सकता है। क्योंकि शरीर तां दुखां दी पंड है। मस्कीन साहब जी नूं भी जैसे इस दिन दा बेसबरी दे नाल इंतजार सी। उन्होंने तैयारी बड़ी कीती हुई सी अपनी। देखो, अलवर समागम दे विच संगत बहुत पहुँचती सी। साडी नज़र दे विच असी इस तरह देखने भी शायद समागम दे विच संगत ज़्यादा आण लग पई, इस करके मस्कीन साहब जी ने वड्डी जगह खरीदी। पर इहदे पिछे कुछ होर कारण है जो असी नहीं देख पाते हाँ। कुछ और कारण है। मस्कीन जी ने 1999 दे विच अलवर शहर तो बाहर, जिथे हुण समागम होंदा ना, तुसीं देखदे हो टीवी ते, ये जगह मस्कीन साहब जी ने खरीद ली सी 1999 दे विच, और उसकी उसारी का काम शुरू करवा दिता सी, बनाना शुरू कर दिता सी। जद भी मस्कीन साहब जी अलवर पहुँचते सन ना, तो फिर रोज़ देखण जाते सन कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। सारा काम अपनियां नज़रां दे विच आप खलो के उत्थे मस्कीन जी करवा रहे सन। कई बारी सारे परिवार नूं लैके भी उत्थे पहुँच जाते सन। 3-3 4-4 घंटे उत्थे बैठे रहना आप देखते सन। मस्कीन जी बड़े खुश सन। अंदरूनी उन्हां दी किहड़ी खुशी सी, ये तां ओही जाणदे ने भी क्यों खुश सन इतने। क्योंकि जो बाहरों देखते ने उन्हां नूं इंज लगदा सी भी शायद वड्डी जगह खरीद लीए, कमरे बन रहे ने, होर स्थान बन रहे ने, तो शायद इस वास्ते खुश ने। पर मस्कीन जी जानते सन अंदरों भी वो क्यों खुश हैं, क्यों खुश ने। क्योंकि भगतां नूं तो बड़ी खुशी होंदी है कि कदों इस संसार तो असी जावांगे, परमेश्वर नाल साडा मिलाप होवे। ये खुशी तो मस्कीन जी ही जानते ने। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। ये मस्कीन जी जानते हैं। मस्कीन जी इस समागम स्थान की जिथे उसारी करा रहे सन, वो जानते सन कि 2005 दे विच फरवरी दे विच कितनी संगत इत्थे आउणी है। शायद उन्होंने ये सारा नज़ारा अखी दिखाई देंदा होना जरूर, और वो ये तैयारियां कर रहे सन। अचानक पाना वापरन दे नाल, क्योंकि 18 फरवरी नूं मस्कीन साहब जी संसार तो अलविदा हो गए सन। मस्कीन साहब जी का शरीर अलवर विच पहुँचदा है। सिखां दे जो मस्कीन जी नाल प्यार करन वाले सन, हर एक दा हिरदा तड़फ उठता है उत्थे तरफ। लेकिन गुरबाणी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि नानक किसनों आखिए विण पुछिया ही लै जाए। ये तो निरंकार दे काम ने, वो बिना पुछे ही लै जाते हैं, किसी नूं पता नहीं चलता है। अचानक ही जद पाना वापर जाता ना, तो हर एक दे हिरदे नूं सट पहुँचती है, हर एक दा हिरदा तड़फदा है, हर हिरदा रोंदा है। लेकिन निरंकार दा उसूल यही है। बाबा फरीद भी कहते हैं कि फरीदा दरियावे कन्ने बगला, बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए। बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां हां, जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कियां।
किसी ने सोचिया भी नहीं सी कि 18 तरीक का सूरज ऐसा चढ़ेगा कि सिख पंथ का एक महान सूरज जिसने सारी जिंदगी लोगों को चानना दिता है, वो सूरज अस्त हो जाएगा। मस्कीन साहब जी का खैर, मस्कीन जी जिस वक्त 18 तरीक नूं चलाना करते हैं, मस्कीन जी के वड्डे सुपुत्र वीर अमरजीत सिंह जी परिवार समेत USA विच सन। उतों आए ने 19 तरीक नूं वो पहुँचे हैं। इसे विचकार 16 तरीक नूं जदों मस्कीन साहब जी कानपुर तो चलते ने, ਗਿਆਨੀ अनूप सिंह जी जो उन्होंने भरावां की तरह सक्के भरावां की तरह बहुत प्रेम सी आपस विच, मस्कीन जी नूं फोन करते ने इंग्लैंड तो मस्कीन जी कहते ने तू आ जा, वो कहते ने मैं आ रहा वां। ਗਿਆਨੀ अनूप सिंह जी कहते ने तुसी 18 तरीक नूं दिल्ली आना ना, मैं तुहाडे वास्ते गड्डी भेज देना, तुसी फरीदाबाद आ जाओ। मस्कीन जी कहते ने नहीं, फरीदाबाद बाद विच देखांगे, मैं तेरे वास्ते गड्डी भेज देना, तू पहले मैनू मिल आके, तू पहले मैनू मिल। 18 तरीक नूं ਗਿਆਨੀ अनूप सिंह जी भी इंग्लैंड तो पहुँच जाते, उन्होंने बच्चे भी आ गए सन बाद विच। फिर सारे देशां विदेशां तो लोग अलवर पहुँच रहे ने और शरदा दे फुल अर्पण करते पे ने, लेकिन अलवर निवासियों वास्ते बड़ी हैरानगी जो घटना सी भी आखिर हो की गया ऐसा। इतनियां संगतां सिख संगतां पहुँच रही हैं, सिंधी संगतां और कई हिंदू वीर मुस्लिम वीर, इतने लोग आखिर क्यों आ रहे हैं इत्थे पता नहीं सी अलवर निवासियों नूं भी। जद उन्होंने आपस विच गल करदियां इस गल का पता लग्या तो वो भी बड़े हैरान होए भी सानू ते पता ही नहीं कि साडे शहर दे विच इतनी महान हस्ती, इतने वड्डे संत इत्थे रहिंदे हन, सानू तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। बड़े हैरान सन वो। मस्कीन साहब जी अक्सर कथा करया करते सन, तुसीं करी वाली उन्हां दे मुख तो ये कथा भी सुनी होनी है। हजरत ईसा कहंदे ने कि 3 तरह के बंदे होंदे ने जिहड़े अवतारां तो लाभ नहीं उठा सकते हैं, संतां महापुरुषां तो लाभ नहीं उठा सकते ने। एक सब तो पहले उसके रिश्तेदार होंदे ने कई, दूसरा फिर शहर वासी जिथे उसका जन्म होया या जिथे वो रहिंदा होवे, तीसरा उसके जिहड़े साथी होंदे ने नाल दे। ये 3 तरह के मनुख महापुरुषां तो लाभ नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। रिश्तेदार अपना रिश्तेदार समझते हैं, शहर वासियों नूं कोई इतनी परवाह ही नहीं होंदी भी साडे शहर दा साडे सामने खेडदा हुंदा सी, ये कित्थों संत बन सकदा वे। उन्हां दे अंदर भी शरदा नहीं उपजदी है। जिहड़े नाल दे साथी हुंदे ने वो अपना साथी समझते हैं, बई साडा मित्र है, साडा साथी है। पर बहुत सारिਆਂ ने इस तरह ही समझा है मस्कीन साहब जी ने। कल ही गल हो रही सी सरदार इंद्रपाल सिंह जी दे नाल, क्योंकि एक कथा के दौरान मैं बहुत सारे फोन किए हैं, उन्होंने कोलों भी जानकारियां इकट्ठियां कीतियां। हर एक ने यही आख्या वे कि सानू नहीं सी पता कि असी किदे नाल विचरदे पे हाँ, सानू नहीं सी पता। असी तो सिर्फ यही समझते सां भी बहुत अच्छे कथावाचक ने, सानू नाल लै जांदे ने, साडा भी रिजक चलदा रहिंदा नाल, बस इतने समझते सां। असी नहीं लाभ लै सके। ये गल करदियां होइयां सरदार इंद्रपाल सिंह जी उन्हां दियां अखां भी भर आईयां। कहंदे ने जे पता होंदा शायद कुछ होर तरीके नाल असी लाहा प्राप्त करदे, पर नहीं कर सकिया, बहुत नुकसान हो गया। हर एक ने
यही गल कही है मैंने हर एक ने। मस्कीन जी दे नाल रह के जिथे दुनियावी लाभ लोगों ने उठाया है सब ने, अध्यात्मक लाभ तो किसी विरले नहीं प्राप्त किया होवे, उन्हां दी गिणती बहुत थोड़ी होनी है, बहुत थोड़ी। ये तो कोई विरला ही समझण वाला प्राणी ही अध्यात्मक लाभ लै सकिया होना है। और बहुत सारे ऐसे ने जिहड़े मस्कीन जी की कथा सुन सुन के परम अवस्था तक पहुँचे हैं। खैर संगतां दर्शन करदियां ने अलवर दे विच, जिथे उन्हां दे रिश्तेदार सारे पहुँचे ने, संगतां पहुँचियां ने, साथी पहुँचे ने, सिंधी वीर बहुत सारे पहुँचे हैं जिहड़े बहुत प्यार करते सन। 20 तरीक नूं 20 फरवरी नूं मस्कीन साहब जी दे अंतिम संस्कार दा समागम रखिया गया। नवें अस्थान ते जिहड़ा मस्कीन साहब जी ने खुद खरीद के और बनवा रहे सन, वो अजे पूरा बनया भी नहीं सी, उहदा काम चलदा पिया सी। 20 तरीक नूं संस्कार दा समागम होया। दरबार साहब तो हजूरी रागी जथे, होर मस्कीन जी दे प्यार करन वाले जथे, कथावाचक सब ने एक बहुत वड्डा दीवान लाया। रागियां ने कीर्तन कीते जो आप सुनते हो ना, सारियां दे नाम तां लैणे मुश्किल हैं बहुत, लेकिन बहुत संगतां पहुँचियां हैं। संत महंत सिंह साहिबान होर संस्थावां बहुत सारियां पहुँचियां जिन्हां ने शरदा दे फुल भेट कीते। हिंदू मुस्लिम हर तरह का बंदा पहुँच के मस्कीन साहब जी नूं श्रद्धांजलि पेश कर रहा सी। 20 तरीक नूं अंतिम संस्कार दा ये समागम होया। इस दौरान कई लोगों ने मस्कीन साहब जी का जिथे संस्कार किया गया ना, उत्थे पैसे चढ़ा के, फुल चढ़ा के मत्थे टेकने शुरू कर दिते। लेकिन परिवार वालियां ने बड़ी सूझबूझ दे नाल, होर सियाणे पुरुषां ने उन्हां सारियां संगतां नूं इस चीज़ तो रोकिया, उन्होंने भी ये काम ना करो। मस्कीन साहब जी ने सारी जिंदगी बड़िया मसाणा वल जाण तो रोकिया, सानू पत्थरां दी पूजा तो रोकिया है, शरीरां दी पूजा तो रोकिया है। तुसी उन्हां नाल ही यही काम करन लगे हो, ये ना करो। चारे पासे कनातां ला के उस जगह नूं कवर किया गया। 4-5 सज्जणां दी ड्यूटी लाई गई भी कोई इस तरह का काम ना करे। इत्थे असी कोई मड़ी थोड़ी बनानी है। मस्कीन जी दा सारी जिंदगी शब्द नाल जोड़ते रहे ने, और तुसी एक ही काम कर रहे हो। रोकिया गया सब नूं। 1, 2, 3 मार्च का जो समागम मस्कीन साहब जी ने आरंभ किया सी, 1, 2, 3 1961 दे विच ये समागम शुरू किया सी। पर कौन जानदा सी कि जिसने ये समागम शुरू किया उसे दा ही अंतिम अरदास का यह समागम बन जाएगा। मस्कीन साहब जी ने शुरू किया सी। 3 तरीक नूं पंथ ने, परिवार ने फैसला किया कि 3 तरीक का जिहड़ा समागम है वो मस्कीन साहब जी की अंतिम अरदास का समागम होवेगा। उही समागम दीयां तरीकां बहुत हुम हुमा के संगतां पहुँचियां ने। जिथे 5 तख्तां जो सिंह साहिबान पहुँचे हैं, हैड ग्रंथी साहब पहुँचे ने, उत्थे हजूरी रागी बहुत सारे, पंथ प्रसिद्ध रागी बहुत सारे, कथावाचक मस्कीन जी नूं प्रेम करन वाले कई डेरियां तो संत महंत पहुँचे हैं, जिन्हां विच कई सनातन मत दे भी संत बहुत सारे सन। कई संस्थावां दे नुमाइंदे उत्थे पहुँचे, हिंदू वीर पहुँचे, मुस्लिम वीर पहुँचे हैं, सिंधी वीर पहुँचे ने। सब ने आके ते अपने अपने वलों शरदा दे फुल भेंट कीते हैं। उस वक्त
श्रोमणी कमेटी की प्रधान सन बीबी जगीर कौर जी। उन्होंने अकाल तख्त साहब के जथेदार जी के नाल मिल के, जथेदार जी ज्ञानी सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती होया करते सन, उदों पंथ रतन का खिताब दिता गया है। होर भी पंथ वालों खिताब दिते गए। गुरमत विद्या मारतंड, मारतंड कहते ने सूरज नूं, गुरमत दी विद्या दे सूरज ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी। फिर भाई गुरदास जी का भी अवार्ड दिता गया, क्योंकि मस्कीन साहब जी जिस ढंग दे नाल भाई गुरदास जी की बाणी संगतां नूं सरवण करांदे सन ना, अजकल तो कोई इतनी जहमत ही नहीं उठांदा। भाई गुरदास जी की बाणी कंठस्थ करनी, याद करनी, सुनाना औखा काम है, बड़ा बहुत औखा काम है। लेकिन मस्कीन साहब जी बखूबी सुनाया करते सन और उन्होंने भाई गुरदास जी का भी अवार्ड दिता गया। ये जिहड़ा सारा समागम होया 3 मार्च 2005 का, ये समागम एक यादगार समागम बन गया है। ऐसा समागम किसी कथावाचक की याद विच शायद न तो होया ते ना होना है, ऐसा कभी मैं तो नहीं देखा अपनी जिंदगी दे विच। ये यादगारी समागम बन गया और बने भी क्यों ना, जिसनूं इतनियां संगतां याद करदियां हन, इतनियां संगतां पहुंचियां हन, तो ये समागम भी यादगार बनना एक पंथ वास्ते बड़ी माण की गल है, छोटी मोटी गल नहीं है। और विद्वान कहते हैं कि जिसनूं याद किया जाता है ना, वो कदी संसार तो जाते नहीं हैं। वो जिसनूं याद किया जाता होवे। चाइना दे विच एक संत बाजार दे विच खड़े सन। 4 बंदियां ने एक लाश चुकी हुई मोढियां दे उत्ते ते पिछे उन्हां दे काफ़ी भीड़ सी। उस संत ने भीड़ विचों एक बंदे नूं बुला के पुछया भी ये कौन है बंदा। कहंदे ने फलाना बंदा है, की होया इसनूं? कहंदे मर गया, इनू लैके जा रहे हैं असी। उन्होंने संतां ने फिर पुछया भी क्या वाकई मर गया है? कहंदे हाँ मर गया, ताई तो लैके जा रहे हैं, जिउंदे नूं कौन ले जाता है? तीसरी बार उसने फिर पूछा भी क्या वाकई मर गया है? उस बंदे ने हाथ जोड़े, कहंदा हाँ मर गया, तां ही लैके चले हाँ, पर तुसी ये बार बार क्यों पूछते पे हो? तुसी बार बार क्यों पूछते पे हो? उस संत ने बड़ी कमाल की गल की, कहंदा भी जे ते इस बंदे नूं कोई याद करन वाला नहीं है, फिर तो समझो कि ये वाकई मर गया है, फिर तो ये मारी गया वे। जे इस दे मरण तो बाद भी इसनूं कोई याद करन वाला है, तो फिर समझो कि ये मर के भी जिउंदा रहेगा, ये मर के भी जिउंदा रहेगा। जिन्हों कोई याद ना करता होवे, कई तो देखा जाता है ना भी जिउंदियां नूं कह देंदे ने ते मर जाए तो चंगा है। कईयां दे मरण तो बाद भी लोकी उसनूं याद कर करके ते अखां भर लैंदे हन। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने, ये कफन ये जनाजा तो रस्म शरीयत है, मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। बंदा मर तो उदों ही जाता है जब कोई किसी नूं याद करन वाला ना होवे, ते वो तो मरिया ही समझो। अज तक पता नहीं कितने मर गए जिन्हां दे नामों निशान तक मिट गए हैं। लेकिन मस्कीन साहब जी नूं कितनी दुनिया अज भी याद करती है, कितनी दुनिया।
कितने समागम उन्हां दी याद दे विच हुंदे ने। देशां दे विच विदेशां दे विच सिंधी संगतां बहुत याद करदियां हन मस्कीन साहब जी नूं। समागम करदे ने बकायदा ग्वालियर दे विच, भावनगर दे विच, अहमदाबाद दे विच, पाकिस्तान दे विच 10 वारी जाके आया। बहुत याद करते हैं। कितने समागम, कितने अखंड पाठ, कितने सहज पाठ मस्कीन जी की याद विच हर साल संगतां करदियां हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोय। सारा संसार मरदा पिया और मरदा रहेगा, पर मर भी न जाने कोई। लेकिन मरना किसे नूं आया ही नहीं है, मरण की जाच किसे नूं आई नहीं है। मरना भी कोई सीखना पैंदा। जन्म होंदा है, बचपन आ गया, फिर जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, आपे ही मौत ने आ जाना। क्या मौत भी सीखनी पैंदी है? कबीर साहब कहते ने सीखनी पैंदी है। जिसनू मरना नहीं ना आया, समझो उहदा जीवन बेकार चला गया वे। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोय। ऐसी मरनी जो मरे। इस तरह की मरनी जेड़ा मरे, बहुर न मरना होए, फिर उहदा दोबारा कदी मरण नहीं होंदा है। ऐसी मरनी कैसी मरनी? जिन्हां ने अपने जीवन नूं जप जप के सफल किया। केवल दुनिया नूं उपदेश ही नहीं दिता है, पहले गुरु दे उपदेश नूं आप कमाया है, अपने हिरदे विच वसाया है। पहले अपने आप तो शुरुआत की है, फिर दूजियां नूं उपदेश दिता है। गुरबाणी कहती है कि नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। परमेश्वर का नाम कदी संसार तो मरदा नहीं। परमेश्वर का नाम जपण वाले वो भी संसार तो कदी मरदे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन नूं सफल किया है। कर किरपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इहा मुकत आगे सुख पावे। जिन्हां ने जिउंदे जी मुकत प्राप्त की है, इत्थे जीवन नूं कमाया है जिन्हां ने। अजकल तो असी जने खड़े नूं सचखंड वासी कही जाने हैं ना, हर किसे दे नाल ये शब्द जोड़ देने हैं। पर जिन्हां ने जिउंदे जी इस अवस्था नूं प्राप्त किया होवे, इहा मुकत आगे सुख पावे, वो परमेश्वर दे घर भी जाके ते सुख प्राप्त करते हैं। ये मस्कीन साहब जी इतना जीवन कमाया, दुनिया नूं उपदेश दिता है। उन्हां दे जाण तो बाद भी कितनी दुनिया मस्कीन साहब जी नूं याद करती है। उन्हां दे जाण तो बाद भी अज भी सरदार मनजीत सिंह जी चावला मैनू दस रहे सन कि मैं ऑफिस विच बैठा होया और एक बीबी आई पंजाबी, मस्कीन जी की कथा बहुत सुनती सी। सरकारी अफसर, उहदा नाम भी मनजीत कौर ही सी। ऑफिस विच बैठे आपस विच गल्लां करदियां करदियां किधरे मस्कीन जी की गल शुरू हो गई। तो वह बीबी कहती है मनजीत सिंह जी नूं भी, तुसी मस्कीन जी नूं जाणदे हो तुसी? ते सरदार मनजीत सिंह हस पए। कहती तुसी हसे क्यों हो? तो मनजीत सिंह चावला कहते ने भी मस्कीन जी साडे मामा जी लगते ने, असी उन्हां दी गोद दे विच खेडे हाँ। असी तो बहुत आनंद लिया है उन्हां दे नाल, बचपन तो उन्हां दे नाल रहे हाँ असी। उस बीबी दियां अखां भर आईयां उठ के, और मनजीत सिंह चावला कहते ने उन्होंने मेरे पैरी हथ लाया कि तुसी मस्कीन जी के दर्शन किए ने, मैं तुहाडे दर्शन करके निहाल हो गई हाँ।
इतना लोग मस्कीन साहब जी नूं याद करते हैं। अज जितने समागम और जितने मस्कीन साहब जी दियां यादां मनाई जांदियां ने ना, शायद ही किसी कथावाचक वास्ते इतना उपराला किया जाता होवे। तां ही दास ने दो पंक्तियां लिखियां सन, सतगुर की कृपा। मस्कीन मस्कीन है मस्कीन वर्गा नहीं कोई मस्कीन हो सकता। मस्कीन मस्कीन है मस्कीन वर्गा नहीं कोई मस्कीन हो सकदा। मिल जाणगे दंभी पखंडी चालाक, मस्कीन वर्गा ते मस्कीन ही हो सकता है। मस्कीन जी जैसे तो मस्कीन जी ही सन, दूसरा कोई उन्हां दे मुकाबले भी दिखाई नहीं देंदा है। मस्कीन साहब जी दे जाण तो बाद मस्कीन जी दे धर्म पत्नी माता सुंदर कौर जी जो आए गए जी बहुत सेवा करते सन, बहुत मिठ बोलड़े सन, जिहड़े सारी जिंदगी मस्कीन जी का घर बह के इंतज़ार करते रहते सन। क्योंकि मस्कीन जी कभी 2 महीने कभी 4 महीने 6 महीने मस्कीन जी बाहर ला के आउंदे सन। बहुत ही सहज सुभाव ते मिठ बोलड़े सुभाव दे मालक सन। सारी जिंदगी जिन्हों ने मस्कीन जी का इंतज़ार ही किया भी कदों आउणगे कदों आउणगे, और वो आउंदे बाद भी सन ते जाण दी तैयारी पहले हुंदी सी उन्हां दी भी। कल चले जाना, सवेरे आए शाम नूं चले गए, अज आए कल चले गए, 2 दिन बाद चले गए। जाण दी तैयारी पहले ही होया करदी सी उन्हां दी। हुण शायद मस्कीन जी सचखंड दे विच उन्हां दा इंतज़ार कर रहे सन। एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए। अपने पति दा इंतज़ार करन वाली प्यार दी मूरत माता सुंदर कौर जी भी अपने पति दा विछोड़ा 8 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। 8 महीने भी। 17 अक्टूबर 2005 नूं माता सुंदर कौर जी भी संसार नूं सदी भी विछोड़ा दे के मस्कीन साहब जी दे कोल जा बिराजे हैं। परिवार नूं ये 2 बहुत वड्डियां घटनावां उन्हां दे जीवन विच आईयां। पहले पिता जी चले गए, फिर माता जी भी छोड़ गए। बड़ा अपने आप नूं कल्ला महसूस करते सन, बहुत ज़्यादा। सो इस तरीके दे नाल ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी एक लंबा सफ़र संगतां दी सेवा करदियां होया और संसार नूं हमेशा वास्ते अलविदा कह गए। जिथों तक असीं उन्हां नूं याद कर रहे हाँ, वो सदीवी काल संसार विच रहणगे। दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर एक रिश्ता एक ख्याल है जो टूटता नहीं है। यादां दा जिहड़ा रिश्ता है ना, वो कदी ख़त्म नहीं होंदा है। यादां दा रिश्ता। ऐसी महान शख्सियत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, जिन्हां दी जीवन गाथा अपने पिछले 20-21 दिनों तो आप सरवण कर रहे हो। अज 22वां दिन है उन्हां दी गाथा दा। हालांकि 71 साल की उन्होंने जिंदगी है और एक एक दिन उन्होंने इतिहासक दिन है। सारिया कथा कहानियाँ तो कीतियां भी नहीं जा सकदियां हैं, क्योंकि उन्होंने तो अवस्था ही इतनी उच्ची है ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। जे को कहे पिछे पछताए, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। उन्हां दियां गाथावां नूं कहना बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी सतगुर सच्चे पातशाह ने कृपा की है। तुच्छ बुद्धि अनुसार जो जो उन्होंने जीवन दियाँ मूल घटनावां जानकारियां दास नूं प्राप्त होंदियां रहियां। दास ने आप सारिया संगतां दे नाल साझा कीता है। मैं अपने आप नूं बहुत ही वडभागा समझदा हाँ कि सतगुर ने मेरे कोलों ये सेवा लई है। भावें इस नूं मेरा हंकार समझ लेना या मेरा प्यार समझ लेना,
क्योंकि मस्कीन जी दे बहुत सारे शागिर्द ने, गिणती नहीं है उन्हां दी भी। बहुत सारे उन्हां दे साथी हैं, गिणती नहीं है उन्हां दी भी। पर सच्चे पातशाह ने दास की चोली दी विच ये मान पाया है, क्योंकि महापुरख संसार तो जाण तो बाद भी निवाजते रहंदे हन। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, वो साडे हिरदियां दे विच सदीवी काल जीवित रहणगे। और उन्हां दियां कथावां, उन्हां दियां पुस्तकां रहंदी दुनिया तक सिख पंथ दे या जो भी मनुखता उन्हां नूं पढ़ेगी, उन्हां दे उपदेशों तो जरूर सिक्ख्या प्राप्त करके परम जीवन की प्राप्ति करती रहेगी। सतगुर सच्चे पातशाह मेहर करन। बहुत सारियां गलतियां हो जांदियां ने, कईयां दे नाम छुट गए ने, वो गिला भी कर सकते हैं कि साडा नाम क्यों नहीं लिया, असीं तां मस्कीन जी दे बहुत करीब भी सां। पर इतने नाम हुण ले नहीं जा सकते हैं, कई दिमाग विच नहीं आए, कई छुट गए हैं। उन्हां कोलों भी मैं माफ़ी मंगदा हाँ। इस करके मैं शब्द वरत्या भी सारे, सारियां दे विच सब आ जाते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन, किरपा करन, भुलां चुकां दी क्षमा। कुछ विचारां होर, क्योंकि उन्हां दे जाण तो बाद भी ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। कल दास आखिरी एपीसोड आप जी दे सन्मुख रखेगा। भुलां चुकां दी क्षमा, सारियां दा धन्नवाद। जरूर आप फेसबुक पेज कथा सागर इसनूं फॉलो करो और शेयर कर दिओ। सारी कथा मस्कीन जी दे जीवन दे उपर जो कीती गई है, दास दे यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उत्थे भी उपलब्ध है। जिन्हां ने शुरू तो ना सुनी होवे वो सुन सकते हैं। और वध तो वध आप सबसक्राइब करो, शेयर कर दिओ, होर लोकां तक भी पहुँच सके। भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।